कहई रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। प्रभु श्री राम के परम भक्त, सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान जी इस घोर कलयुग में भी धरती पर मौजूद हैं। जब भी कोई भक्त निराशा और संकट के समय महावीर हनुमान जी के दर्शन करता है, तब हनुमत शीघ्र अपने भक्त की सारी पीड़ा दूर करते हैं। हनुमान जी के एक ऐसे ही मंदिर हम आपको ले चलते हैं। इसे मुख्य मंदिर कहते हैं। ये मंदिर सबसे प्राचीन है। जिस समय माता जी का वनवास हुआ था राजगद्दी के बाद में, तब माता जी यहाँ आके रुकी थी, तभी हनुमान जी यहाँ पैदा में थे। लखनऊ लक्ष्मण जी की नगरी थी, लक्ष्मण टीला फिर लक्ष्मण जी का महल था। तो वहाँ में जाके यहाँ जंगल था, यहाँ रुके। रुकने के बाद हनुमान जी पैरवें तक का मंदिर है। ऐसा कल्याण हनुमान बाग में लेख मिलता है। जानकारों की माने तो ये मूर्ति महंत खासा राम को एक स्वप्न में दिखी। स्वप्न के आधार पर मूर्ति को जमीन से निकाला गया। इस मंदिर के निकट की पुष्करणी उस समय भी मौजूद थी, जो यहाँ किसी प्राचीन पूजा स्थल होने का संकेत देती है। महंत खासा राम के अनुरोध पर ही इस मंदिर का निर्माण सुगंधित द्रव्य विक्रेता लाला जाटमल द्वारा सन 1783 में कराया गया। कहते हैं कि यहाँ किसी साधु को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए और तब से ही इस स्थान की गणना सिद्ध क्षेत्रों में होने लगी। इस मंदिर के पहले पुजारी सदानंद जी हुए हैं। धीरे धीरे मंदिर की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और लोगों की आस्था इस देवालय के प्रति बलवान होती गई। पहले इस मंदिर के चारों ओर एक शानदार बाग हुआ करता था, जो अब मोहल्लों का रूप ले चुका है। मंदिर के मुख्य द्वार पर द्वारपालों के साथ साथ श्री गणेश, भारत माता और भक्त प्रहलाद, ध्रुव, ऋषि गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और ऋषि वशिष्ठ की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। मंदिर के अंदर हनुमान जी की अति प्राचीन मूर्ति को स्थापित किया गया है, जो श्री विग्रह स्वयंभू है। मंदिर में श्री गणेश, राम दरबार, माता सरस्वती, माता दुर्गा, राधा कृष्णा और मंदिर प्रांगण में शिवलिंग भी स्थापित किया गया है। चंद्रमास जेठ के पहले मंगल का मेला, जिसे लखनऊ में बड़े मंगल का मेला कहा जाता है, इसी मंदिर की प्रधान परंपरा है। जेठ के पहले मंगल को ही यहाँ हनुमान जी के प्रकट होने की बात बताई जाती है। जेठ महीने के सभी मंगलों में यहाँ बड़ी भीड़ होती है। नवाब वाजिद अली शाह बड़े मंगल के अवसर पर एक ब्रह्म भोज का आयोजन करते थे और बेगमों की तरफ से बंदरों को चना खिलाया जाता था। नवाबी घराने की ओर से हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा को जो संरक्षण मिला,
बेगमों की इन पर आस्था थी। बड़ा मंगल जो लगता है, प्लेग महामारी बीमारी फैली थी, उससे भी मन्नत माने कि अब हम भंडारा कराएं, बंदूक खाना करवाएंगे और इससे छुटकारा भी। तब से ज्येष्ठ का बड़ा मंगल जो है यहीं से अलीगंज से ही शुरू हुआ। इसको बोलते हैं अलीगंज जल गया जहाँ लगे हर मंगल का मेला। तो पुराने समय में केवल यही लगता था, अलीगंज का ही बड़ा मंगल यहीं से चालू हुआ। अलीगंज में स्थित हनुमान जी का दूसरा प्रधान मंदिर इस बात का उदाहरण है, क्योंकि इसे नवाब शहादत अली खां की मां जनाब आलिया ने बनवाया था। जनाब आलिया रैकबार ठाकुर घराने की बेटी थी। छत्र कुंवर उनका नाम था। हनुमान जी में उनकी प्रबल आस्था थी। उन्होंने ही अपने बेटे सादत अली खां का नाम बचपन में मंगलू रखा था, क्योंकि उनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। यहाँ के नवाब थे, नवाब के संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने मन्नत मानी और फिर उसके मंदिर का जीर्णोद्धार करा। ऊपर चांद लगा हुआ वो नवाब नहीं चढ़ा था। अवध सल्तनत के कौमी निशान के तौर पर इस मंदिर के शिखर पर दूज का चांद लगाया गया था, जो आज भी देखा जा सकता है। मुगल शासक के समय का बात है। उसके बाद सन्यासी सब नवाब लोग मानते थे, बाबा को आते थे, पूजा करते थे। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता था। पहले तो आते थे, अभी मोहल्ले के सब आते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं। तो यहाँ पे दीपावली है, दिवाली का अन्नकूट का भंडारा होता है, ज्येष्ठ के भंडारा होता है, रामनवमी है, जन्मदिन है, हर पर्व मनाए जाते हैं। मंदिर निर्माण की अलग अलग कहानियां पूरे अवध में बताई जाती हैं, पर नवाबी काल में हनुमान जी के प्रति बेगमों की आस्था और गुजरे समय की सभी घटनाएं मंदिर निर्माण की पूरी कहानी बयां करती हैं। बड़े मंगल पर्व पर अलीगंज के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए दूर दूर से लोग लखनऊ आते हैं। सफल मनोरथ के लिए तमाम अभिलाषी तो लेटकर डगर नापते हुए अपने घर से यहाँ तक आते हैं। धीरे धीरे बड़े मंगल की प्रतिष्ठा लखनऊ नगर तथा जनपद के दूसरे हनुमान मंदिरों में भी व्याप्त होती चली गई, जबकि यह पर्व केवल अलीगंज के महावीर मंदिर से ही सीधा संबंध रखता है।